अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ रिफाइनरी सेक्टर का टेक्निकल ओवरव्यू डिस्कस करूंगा। तो वीडियो आप लोग मुकम्मल देखें। इंशाल्लाह हम जो है बारी बारी से रिफाइनरी सेक्टर के तमाम स्क्रिप्ट जो है उनको एनालाइज करेंगे टेक्निकल बेसिस के ऊपर और देखेंगे कि आया किसी के अंदर कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मौजूद है तो आफ्टर बाइंग हमारा जो है प्रॉफिट बुकिंग के लिए टारगेट जो है इसके अंदर क्या होना चाहिए। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो रिफाइनरी सेक्टर के स्क्रिप्ट्स की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों के साथ अपनी एक अचीवमेंट जो है वो मैं डिस्कस करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारी आज की थी, ये मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड के अंदर प्रीमियम ग्रुप की ये अचीवमेंट थी। तो उसके अंदर बाइंग कॉल दी थी मैंने 800 से 810 के दरमियान और टारगेट दिया था 845 का। तो आज के दिन इसने जो है हाई 849 का लगाया। तो उसके साथ ही हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह आपको जो है टाइमली बाय सेल कॉल मिलती रहे तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो जिसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। तो अगर इस मंथ के अंदर आप इसको ज्वाइन करते हैं तो चार्जेस भी इसके मिनिमम से हैं। पूरे साल के आपको सिर्फ जो है 6000 जो है वो पे करना पड़ेंगे। तो 6000 जो है अगर देखा जाए तो आपके एक दिन की इंट्राडे लॉसेस से भी जो है वो कम बनता है। तो अभी हम जो है अपने स्क्रिप्ट्स की तरफ चलते हैं। तो जो पहला स्क्रिप्ट है हमारा रिफाइनरी सेक्टर के अंदर, तो वो है NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसका जो है आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने चार्ट लगाया हुआ है। रिफाइनरी सेक्टर को ऑलमोस्ट मैं आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है एनालाइज करूंगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कोई ऐसा फार्मेशन जो अभी रिसेंटली बना नहीं रहे जिनके ऊपर इनको डिस्कस किया जाए। तो जो है अगर इसको हम देखें डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम देखें तो ये आपने एक साइडवेज जोन के अंदर मूव कर रहा है। तो जिसकी रेजिस्टेंस हमारे पास 275 की है और सपोर्ट की अगर बात करें तो वो 217 रुपये 55 पैसे की बन रही है। तो आपने अगर इसके अंदर जो है ट्रेड करनी है तो कोशिश करें 217 के राउंड अबाउट जो है इसके अंदर बाइंग करें। तो टारगेट जो है फिर उसके बाद इसके ऊपर जो है 275 पे का जो वो सेट करें। तो अब उससे पहले अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर ये एक मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। तो जिसकी रेजिस्टेंस लगभग 235 का आप जेन के अंदर रख लें। तो ये 235 की अगर ये रेजिस्टेंस आने वाले दिनों में ये ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर आप ये 217 से पहले भी इसको जो है बाई कर सकते हैं। वरना आप जितनी देर तक ये ट्रेंड लाइन के नीचे रहेगा तो आप इसके अंदर जो है वेट करें। मे भी आपको प्राइस जो है 217 के करीब करीब जो है वो मिल जाए तो वहाँ पे जो है आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो वरना अगर ये 235 को जो है ब्रेक करके प्राइस इसकी ऊपर की तरफ निकलती है तो फिर आप इसके अंदर जो है 217 से भी पहले बाइंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये जब इसके अंदर ब्रेकआउट होगा तो इंशाल्लाह फिर जो है लेवल हम डिस्कस करेंगे कि प्राइस कहाँ तक ऊपर जा सकती है। लेकिन करंटली जितनी देर तक प्राइस जो ट्रेंड लाइन के नीचे है आप इसके अंदर बाइंग जो है वो हरगिज़ ना करें। ये प्रीवियसली तकरीबन 1 महीने से जो है रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो है वो बाइंग जो है वो मना कर रहा हूँ। तो वो आपने देखा भी होगा कि ये अभी रिसेंटली इसने जो है इसने अभी तकरीबन 280 का हाई लगाया है और करंटली जो है ये तकरीबन 230 के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो जिन्होंने उस वक्त मेरी वीडियोस देखी होंगी और बाइंग इसमें नहीं की होगी रिफाइनरी सेक्टर के अंदर तो अभी वो आपने इतने बड़े लॉसेस से जो वो बच चुके होंगे। तो अभी भी जो है इसके अंदर स्ट्रेटजी यही होगी 217 तक वेट करें। अगर नीचे मिलता है तो बेस्ट है। अगर उससे पहले ये ब्रेकआउट कर देता है ट्रेंड लाइन का 235 से प्राइस ऊपर आ जाती है तो फिर आप 217 से पहले भी इसके अंदर जो है बाइंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास है ATRL को अगर हम देखें तो ATRL को भी मैंने आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर लगाया हुआ है। तो इसके अंदर आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो एक छोटी सी पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। वो किस सेंस के अंदर, इसका अगर हम देखें प्राइस को और RSI को तो दोनों के अंदर जो है प्राइस जो है यहाँ से नीचे की तरफ आ रही है और RSI जो है ऊपर की तरफ उठ रहा है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस जो है वो नज़र आ रही है। तो जो है इंडिकेशन दे रहा है कि पॉजिटिविटी इसके अंदर जो है आने वाले दिनों में छोटे टाइम फ्रेम के लिए जो प्रिवेल कर सकती है। बट जो है आप लोग इसके अंदर वेट करें कि प्रॉपर कन्फर्मेशन मिल जाए तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग करें। क्योंकि अगर यहाँ पे कोई प्रॉपर कंफर्मेशन मिलती है तो दोबारा प्राइसेस की जो है उठकर ऊपर जो इसकी ये ब्लैक कलर की रेजिस्टेंस लाइन है जो कि तकरीबन 160 के लगभग बनती है, तकरीबन 159 160 के, तो यहाँ तक प्राइसेस की उठ के ऊपर की तरफ जो है जा सकती है। लेकिन उससे पहले जो है थोड़ा वेट करें कि आपको कोई कन्फर्मेशन इसके अंदर जो है बाइंग के लिए वो मिल जाए। तो इसके अंदर अगर हम प्रॉपर बात करें कि कब इसके अंदर जो है अपसाइड के ऊपर एक रैली स्टार्ट होगी तो रैली यही जब ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करेगा जो कि तकरीबन 160 का लेवल बनता है। तो अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर इसके सस्टेन करता है तो फिर हम इसके अंदर एक ऊपर की तरफ जो है शार्प रैली देखेंगे। नहीं तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर इंट्राडे बेसिस के ऊपर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें काम करें। बाकी अगर आपने लेके इसको कुछ अरसे के लिए होल्ड रखना है तो फिर आप वेट करें कि इसकी प्राइस जो है 160 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग दे दे। तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास PRL को अगर हम देखें तो इसका भी जो है मैंने आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो है चार्ट लगाया हुआ है।
तो आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर चला आ रहा है, तो अगर आपने बाइंग इसके अंदर करनी है तो दो इसके अंदर लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट लेवल ये है कि अगर ये आने वाले दिनों में तकरीबन 18 रुपये के ऊपर जो है क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। तो ये है कि इंट्राडे के ऊपर इसमें ट्रेड ली जा सकती है फिर। और टारगेट आप इसके अंदर फर्स्ट टारगेट जो है ये प्रीवियस हाई जो तकरीबन 18.25 रुपये का बनता है, और जो फाइनल टारगेट बनेगा इसका इंट्राडे बेसिस के ऊपर ही या फिर 1 वीक की ट्रेड के लिए, वो इसकी ये रेजिस्टेंस लाइन है जो तकरीबन 18 रुपये और 40 पैसे के राउंड अबाउट बनता है लेवल, जहाँ तक इसकी प्राइस है वो आ सकती है। तो प्रॉपर अगर आपने जो है बड़ी रैली जो है इंजॉय करनी है तो उसका वेट करें, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक करे जो तकरीबन 18.5 रुपये का लेवल बनेगा आने वाले दिनों के अंदर। तो ये अगर इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर आप इसके अंदर फिर आपको एक अच्छी खासी जो है रैली मिल सकती है तकरीबन 10% की। तो प्राइस इसकी दोबारा जो 20 रुपये के जो है लगभग जा सकती है। तो करंटली अगर आप इस छोटे ये टाइम फ्रेम के ऊपर जो इंट्राडे बेसिस पे ट्रेड लेंगे तो उसमें आपको तकरीबन ये 2% से लेकर 3.25% तक की जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो ये है कि सेफ ट्रेड के लिए वेट करें, ये 18 18.5 के ऊपर जो है सस्टेन कर जाए तो उसके बाद जो है आपको बड़ी शार्प जो है तकरीबन 10% की जो है रैली इसके अंदर जो है मिल सकती है। तो PRL के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्क्रिप्ट है वो है हमारे पास सिनर्जी। तो सिनर्जी की अगर बात करें तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे इसको मैंने लगाया हुआ है, तो यहाँ पे इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। वो किस सेंस में, एक तो अगर हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखें तो इसकी सपोर्ट बन रही है तकरीबन 5 रुपये के ऊपर। तो करंटली भी प्राइस जो है इसी सपोर्ट के ऊपर जो है ये 5 रुपये 6 पैसे की इसकी सपोर्ट है, जहाँ पे इसने तकरीबन यहाँ पे भी जो है कुछ अर्सा इसको सस्टेन किया, यहाँ पे भी इसको सस्टेन किया, यहाँ पे भी। तो यहाँ पे इसने ब्रेक किया लेकिन अल्टीमेटली इसको जो है ऊपर की तरफ जो है इसको ज़्यादा देर इसके नीचे प्राइस रुकी नहीं है, अल्टीमेटली जो है ऊपर की तरफ आ गई है। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो दोबारा ये इसी सपोर्ट जोन के ऊपर ये खड़ी है। तो यहाँ के ऊपर जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, वो इसी सेंस में एक तो प्राइसेस के सपोर्ट के ऊपर है और दूसरी जो इसने यहाँ से तकरीबन 4.5 से लेकर जो 6 रुपये तक की रैली बनाई है तो उसका एक रिट्रेसमेंट लेवल भी बन रहा है यहाँ के ऊपर। तो रिट्रेसमेंट लेवल इसका जो है वो तकरीबन 5 रुपये 12 पैसे का है, तो उसी के ये राउंड अबाउट जो है ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहाँ के ऊपर जो है इसमें प्रॉबेबिलिटी एक नज़र आ रही है कि ऊपर की तरफ उठ सकता है। तो आपने अगर इसमें बाइंग भी करनी है तो आप लोगों ने वेट करना है कि ये कम अज़ कम जो है ब्रेकआउट कर दे तकरीबन 5 रुपये और 25 पैसे आवरली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर ये 5 रुपये 25 पैसे के ऊपर क्लोजिंग दे दे तो फिर आप इसके अंदर जो है बाइंग करें, तो फिर आपको इसके अंदर एक शार्प जो है इंट्राडे बेसिस के ऊपर भी, और ये है कि वीक 2 वीक के लिए आपको इसके अंदर एक अच्छा खासा जो है वो गेन मिल सकता है। तो उससे पहले जितनी देर तक प्राइस जो आपको बताया लेवल 5 रुपये 25 पैसे के नीचे है तो उतनी देर आप इसको जो है अवॉइड करें, इसके अंदर जो है रिस्क जो है वो इन्वॉल्व है। तो होपफुली रिफाइनरी सेक्टर के तमाम स्क्रिप्ट जो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो भी आप लोगों के साथ मिलर ट्रैक्टर का जो है ट्रेड सेटअप मैं डिस्कस करता हूँ, तो जिसकी बेसिस के ऊपर मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर बाई कॉल दी थी। तो मिलर ट्रैक्टर के ऊपर अगर मेरी प्रीवियस वीडियो आप देखें जो चैनल के ऊपर पड़ी हुई है तो उसके अंदर यहाँ यूट्यूब के ऊपर भी मैंने आपको एक बाइंग लेवल दिया था कि ये मुहर्रम में मैंने बताया था कि उस वक्त आई थिंक प्राइस जो है तकरीबन इन लेवल्स पे ट्रेड हो रही थी 815 से 825 के दरमियान। तो उस वक्त मैंने बताया था कि 832 के ऊपर जैसी ही क्लोजिंग दे आवरली बेसिस के ऊपर तो आप इसके अंदर बाइंग करें और टारगेट जो है वो 910 का होगा। तो यहाँ से जो है इसका एक ऑलरेडी जो है वो टारगेट यहाँ पे इसने अचीव कर लिया था। तो उसके बाद एग्जैक्टली इसी लेवल से जो है इसके अंदर रिजेक्शन आई है, और आफ्टर रिजेक्शन ये दोबारा अपने एक सपोर्ट का लेवल था जो कि इसका 810 का सपोर्ट था। तो बाइंग जो हमारी प्रीमियम ग्रुप के अंदर थी वो अगर हम देखें तो वो थी 800 से लेकर 810 की। तो ये इसी सपोर्ट की बना के ऊपर जो इसके अंदर मैंने बाइंग कराई थी, क्योंकि इसमें फ़र्स्ट टाइम जो है यहाँ के ऊपर इसने सपोर्ट ली थी, सेकंड टाइम यहाँ पे सपोर्ट ली थी, और थर्ड टाइम भी जो है अपने सपोर्ट के ऊपर था। तो यहाँ पे चांसेस मौजूद थे कि यहाँ से भी जो है इसके अंदर एक रैली जो है वो बन सकती है। तो ये आज के दिन तकरीबन इसने 30-40 रुपये का जो एक दिन के अंदर जो है अपनी एक अपसाइड के ऊपर मूवमेंट दिखाई है। तो साथ में टारगेट जो इसके अंदर बनाया सेट किया था मैंने वो EMA का रखा था 50 का EMA जो कि तकरीबन 845 के राउंड अबाउट ही था। तो वो जो है इसके साथ जो है ये अचीव कर चुका है। तो अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर इसके अंदर पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये 910 तक जो है आने वाले दिनों में जा सकता है। बट ये है कि यहाँ के ऊपर एक रेजिस्टेंस मौजूद थी जो कि 845 की थी, तो वहीं से आज इसने रिजेक्शन भी लिया। तो ये है कि टारगेट हमारा अचीव हो चुका है। बाकी जिसने अगर ट्रेल करना हो तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बना के ऊपर जो है इसको 910 तक जो है ट्रेल किया जा सकता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस सेंस में होगा कि ये अगर आपने क्लोजिंग बेसिस पे भी रखना है, आज इसने 840 की क्लोजिंग दी है, अगर कल 840 से नीचे क्लोजिंग दे देता है तो आपने अगर 810 पे बाइंग की हुई है तो आप जो है इससे जो है क्लोजिंग बेसिस से इसके
इससे निकल सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर ही जो है सस्टेन करता है कल डेली क्लोजिंग के ऊपर, तो जब तक प्राइस अगर ये 910 तक जाती है तो इसी तरह डेली जो है क्लोजिंग उसी के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख के आप इसको जो ट्रेल कर सकते हैं 910 तक, यहाँ तक इसके अंदर जाने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी जो है वो मौजूद है। तो होपफुली लेवल जो है आपको तमाम सारे समझ में आ गए होंगे। अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो वीडियो को बैक करके आप लेवल जो है समझ सकते हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आपको इसी तरह की जो है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है इस पर मिलती रहेंगी।